नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। राहुल गांधी आज नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में करेंगे रोड शो, निशाने पर केजरीवाल और बीजेपी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आपने कसी कमर, 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय राय का बयान, कहा इंडिया गठबंधन को जिताने में लगा रहे पूरी ताकत। अब नई मुश्किल में फंसे हरियाणा बीजेपी चीफ मोहन लाल बडौली, अपनी ही पार्टी में होने लगा विरोध। अनिल विज बोले इस्तीफा दे देना चाहिए। सोपोर में आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग फिर शुरू, सेना ने आतंकियों को घेरा। सैफ के हमलावर की पैरवी करने के लिए कोर्ट में ही भिड़े वकील, रेफरी बन मजिस्ट्रेट ने किया बीच बचाव। यूपी को मिलेंगी 15,573 करोड़ रुपए की हाईवे परियोजनाएं, आगरा मथुरा सहित कई जिलों को होने जा रहा लाभ। राजस्थान में 29 जनवरी को किसानों का गांव बंद आंदोलन, 45,000 गांवों के लोग करेंगे समर्थन। ट्रंप के शपथ लेने से पहले ऑस्ट्रेलिया जापान के विदेश मंत्रियों से मिले जयशंकर, क्वाड पर हुई बातचीत। आखिरकार भारतीय टीम से जुड़े शमी, कोलकाता में बाएं घुटने पर पट्टी बांधकर किया अभ्यास। इटली की महिलाओं ने योगी को सुनाई रामायण की चौपाई और शिव तांडव, सीएम ने दिया रिएक्शन। इजरायल हमास सीजफायर के बाद ट्रंप का ऐलान, रूस यूक्रेन जंग भी जल्द कराएंगे खत्म। तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने दूंगा, शपथ से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध पर कर दी बड़ी घोषणा। अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ तेज होगी कार्रवाई, राष्ट्रपति पद की शपथ के बाद हलचल मचाने के मूड में ट्रंप। हमें टिकटॉक पसंद है, इसे बचाने की जरूरत, धुर विरोधी विलेज पीपल की परफॉर्मेंस पर जमकर थिरके ट्रंप। फसल बीमा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, फोन पर भी अब मिल जाएगा क्लेम। रेल यात्रियों के बल्ले बल्ले, अब बिना रिजर्वेशन के करे सफर, शुरू होने जा रही 10 ट्रेन। मौनी अमावस्या पर उमड़ेगा महाकुंभ में जन सैलाब, 214 स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी, बढ़ाई जाएगी सुरक्षा। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, घरेलू शेयर बाजार हरे निशान पर खुला, सेंसेक्स निफ्टी उछले। एक्सपर्ट्स बोले आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाने के लिए आयकर में कटौती और निवेश पर जोर जरूरी। महायुति में घमासान मचा हुआ है। गठबंधन में मची रार थमने का नाम ही नहीं ले रही है और अब महायुति में एक नया विषय खड़ा हो गया है। देवेंद्र फडणवीस सरकार के फैसले पर शिंदे गुट की शिवसेना भड़क उठी। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने नासिक और रायगढ़ जिलों में प्रभारी मंत्री नियुक्त करने का आदेश जारी किया था, जिस पर अब स्टे लगा दिया गया है। इस फैसले से शिंदे गुट की शिवसेना सहमत नजर नहीं आ रही। इसके विरोध में कई जगहों पर शिव सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन भी किए। ऐसे में सरकार ने फैसले पर स्टे लगा दिया। शिवसेना का कहना है कि प्रभारी मंत्री के चयन में पारदर्शिता और समानता रखी जाए। इस विवाद के पीछे की वजह यह है कि एनसीपी की नेता अदिति तटकरे को रायगढ़ का प्रभारी मंत्री बनाया गया है, जबकि नासिक की जिम्मेदारी बीजेपी नेता गिरीश महाजन को मिली है। ऐसे में दावा ये किया जा रहा है कि शिव सैनिक बीजेपी और एनसीपी के बीच गठजोड़ के चलते खुद को नजरअंदाज महसूस कर रहे हैं। बीजेपी और शिवसेना आमने सामने आ गई हैं। दोनों ही गुट आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। शिवसेना इस वक्त बीजेपी से काफी नाराज दिखाई दे रही है। इस बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि अब शिंदे गुट की शिवसेना का अगला कदम क्या होगा। जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया में इस वक्त प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ की चर्चा हो रही है, वहाँ एक ऐसा हादसा हुआ जिससे हर किसी में डर बैठ गया है। 19 जनवरी यानी रविवार शाम महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में गीता प्रेस के शिविर में हुए सिलेंडर ब्लास्ट से भीषण आग लग गई। शाम लगभग 4:15 बजे हुए इस हादसे में आग ने विकराल रूप ले लिया और रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 से ज्यादा कॉटेज जलकर राख हो गए। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। गीता प्रेस का शिविर गंगा किनारे झुंसी रेलवे ब्रिज के पास तुलसी मार्ग पर बना था।
यहाँ पुआल और लकड़ी से बने कॉटेज में कल्पवासी ठहरे हुए थे। शाम को चाय बनाते समय एक छोटे सिलेंडर से गैस रिसाव हुआ और आग लग गई। तेज हवा और लापरवाही की वजह से आग ने जल्द ही पूरे शिविर को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के तुरंत बाद एक के बाद एक 3 सिलेंडरों में विस्फोट हुए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सिलेंडर विस्फोट की आवाज सुनकर श्रद्धालु अपनी गृहस्थी का सामान छोड़कर भागने लगे, जो महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे। इस हादसे ने सबको सख्ते में डाल दिया। दमकल की 40 से ज्यादा गाड़ियां और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन मेला क्षेत्र में भीड़ और जाम की वजह से उन्हें घटना स्थल तक पहुंचने में देरी हुई। आग बुझाने का काम 1 घंटे से ज्यादा समय तक चला। प्रशासन ने इस घटना को लापरवाही करार दिया, क्योंकि पुआल और लकड़ी के बने कॉटेज में गैस सिलेंडर का उपयोग करना सुरक्षा नियमों का उल्लंघन था। इस छोटी सी लापरवाही ने करोड़ों रुपए का नुकसान करा दिया। आज लगभग 1600 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे एक सिलेंडर ब्लास्ट की सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना पे तत्कालिक रूप से उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज एंड इमरजेंसी सर्विसेज, उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग, स्वयंसेवी संस्थान के लोग ने तत्कालिक मौके पे गए और जिस तरह से उनका ट्रेनिंग और स्किल सेट था उसके आधार पे सबसे पहले उन्होंने सभी लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया। आसपास के एरिया से भी लोगों को इवैक्यूएट किया। इवैक्यूएट करने के बाद से जो फायर का कारण था उसको आइडेंटिफाई करने के बाद से तत्कालिक रूप से फायर को बुझाया गया। लगभग 20 से ऊपर फायर इंजन जो आके और फायर वाटर सोर्सेज से कनेक्ट करके इसको बुझाएं। साथ में हम लोगों ने कई सारे जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स का भी इस्तेमाल किया, जिससे बहुत कम समय में फायर को पूरी तरह से कंट्रोल पाया जा सका। अभी फायर पे पूरी तरह से कंट्रोल पा चुके हैं। अब सिर्फ हम लोग जो है क्वांटिफाई कर रहे हैं क्या लॉसेज है और उसके बाद रिलीफ के लिए और रीसेटलमेंट की तैयारी कर रहे हैं। आग लगने के प्राथमिक कारण क्या सामने आया? सिलेंडर बर्स्ट करने का कारण पता चला। कोई हताहत, कोई अभी तक से कोई सूचना नहीं किसी का हताहत होने की। 6 सिलेंडर ब्लास्ट बताए जा रहे हैं अब तक। अभी तक से हमें 2 बताया गया है, लेकिन पड़ताल हो जाएगी तो आपको एग्जैक्ट फिगर बता दूंगा। इस हादसे के कई वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे, लेकिन एक वीडियो जो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक ट्रेन पुल से गुजर रही है और नीचे आग की भयानक लपटें उठ रही है। इसी से पता चलता है कि आग कितनी भयानक थी। ये पुल शास्त्री पुल बताया जा रहा है। जब आग बुझाने की कोशिश हो रही थी तभी ये ट्रेन वहां से गुजरी। ट्रेन के यात्रियों और नीचे से पुल का वीडियो कई लोगों ने बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे जो कोई देख रहा है वो हैरान है। वे समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव, जो लगातार महाकुंभ के वीडियो शेयर कर वहां की व्यवस्था को लेकर खामियों को उजागर कर रहे हैं, उन्होंने भी इस हादसे के बाद पुल का वीडियो शेयर किया और लिखा, महाकुंभ मेले में लगी आग का तुरंत गंभीरता से संज्ञान लिया जाए और आगे ऐसी दुर्घटना ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। घटना के तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी घटना स्थल का दौरा करने पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने मेला प्रशासन और फायर ब्रिगेड को आपदा प्रबंधन के इंतजाम दुरुस्त करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने दावा किया कि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, लेकिन घटना ने सुरक्षा उपायों की गंभीर खामियों को उजागर कर दिया है। इस हादसे में लगभग 100 से ज्यादा कॉटेज जलकर राख हो गए। हर कॉटेज की कीमत करीब 35,000 रुपए बताई जा रही थी। इसके अलावा श्रद्धालुओं का सामान, नकदी और दूसरी चीजें जल गई। प्रशासन के मुताबिक कुल नुकसान का अनुमान 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस घटना ने मेला क्षेत्र में सुरक्षा प्रबंधन और आग से बचाव के इंतजामों पर सवाल खड़े किए हैं। पुआल से बने अस्थायी कॉटेज में सिलेंडर का इस्तेमाल और सुरक्षा नियमों की अनदेखी ने यह बड़ा हादसा कर दिया। महाकुंभ, जिसमें करोड़ों भक्त दुनिया भर से पहुंच रहे हैं, ऐसे बड़े आयोजनों में एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी अनहोनी कर सकती है। यह हादसा सभी को सतर्क रहने और सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देने की एक तरह से चेतावनी है। पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने प्रस्तावित समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को राष्ट्रीय एकीकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम बताया है और इसके क्रियान्वयन से पहले आम सहमति बनाने पर भी जोर दिया। राज्यसभा सदस्य गोगोई ने एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का समर्थन करते हुए कहा, बार बार चुनाव होने से शासन प्रभावित होता है, प्रशासन और वित्त पर दबाव पड़ता है। पूर्व सीजीआई ने कहा, मैं समान नागरिक संहिता को एक बहुत ही प्रगतिशील कानून के रूप में देखता हूं, जो विभिन्न पारंपरिक प्रथाओं की जगह लेगा जो कानून बन गए हैं।
रंजन गोगोई ने कहा है कि इस बात पर कोई बहस नहीं है कि एक संवैधानिक लक्ष्य है और अनुच्छेद 44 है। गोगोई ने कहा कि अगर यूसीसी को लागू किया जाता है तो इससे सभी नागरिकों के लिए एक ही तरह का व्यक्तिगत कानून होगा, चाहे उनकी आस्था कुछ भी हो। ये विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत और भरण पोषण जैसे मामलों पर लागू होगा। भारत में यूसीसी सत्तारूढ़ बीजेपी के लगातार चुनावी घोषणा पत्रों का एक प्रमुख एजेंडा रहा है। उन्होंने एक सत्र के दौरान कहा, मुझे लगता है कि सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और हमें एक बात पर साफ होना चाहिए, इसका धर्म के पालन से संबंधित अनुच्छेद 25 और 26 के साथ कोई टकराव नहीं है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी देश को एकजुट करने और सामाजिक न्याय को प्रभावित करने वाले नागरिक और व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले विभिन्न कानूनों के कारण लंबित मामलों से निपटने का एक तरीका है। राहुल गांधी बिहार से लौटे और नीतीश की बीजेपी से नाराजगी की खबरें आने लगी तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा दुरुस्त करने में जुट गए। राहुल बिहार से दिल्ली लौटे तो अमित शाह दिल्ली से आंध्र प्रदेश पहुंच गए, क्योंकि नीतीश के पलटने से सिर्फ बिहार सरकार एनडीए के हाथ से जाएगी, लेकिन नायडू नाराज हुए तो आंध्र प्रदेश के साथ दिल्ली की सत्ता भी फिसल जाएगी। इसलिए अमित शाह देर रात को विजयवाड़ा पहुंचे और सीधे सीएम आवास में चंद्रबाबू नायडू से मिलने पहुंच गए। इस दौरान डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी मौजूद रहे। दरअसल अगर नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो चंद्रबाबू नायडू बीजेपी की जरूरत बन जाएंगे। खबरें आ रही हैं कि अमित शाह से मुलाकात के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र के लिए कई योजनाओं की लिस्ट गृह मंत्री को सौंपी है। इसके साथ ही नई राजधानी के लिए भी उन्होंने वित्तीय मदद मांगी है और इसका असर विजयवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में भी दिखाई दिया। अमित शाह ने कार्यक्रम में बताया कि केंद्र सरकार ने 6 महीने में आंध्र प्रदेश को 3 लाख करोड़ की योजनाएं दी हैं और आगे भी इसी तरह की मदद की जाएगी। साफ है कि नायडू अपने समर्थन की कीमत मांग रहे हैं। ऐसे में सभी की निगाहें इस महीने पेश होने वाले केंद्रीय बजट पर टिक गई हैं। अगर आंध्र प्रदेश को मदद नहीं मिलती है या फिर चंद्रबाबू नायडू ने जो योजनाएं अमित शाह के सामने रख दी हैं वो आंध्र को नहीं मिलती हैं, तो वो कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम सीएमडी। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।
हम हाजिर हैं खबर के लिए।